नमस्कार भारतवासियों। आज का हमारा विषय है महर्षि वशिष्ठ के जन्म का रहस्य और स्वामी विवेकानंद जी का संदेश। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहां रहस्य भी है और जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी। हम बात कर रहे हैं कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ जी की, जो भगवान प्रभु श्री राम जी के गुरु थे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वामी विवेकानंद जी ने अपने भाषणों में महर्षि वशिष्ठ के जन्म का जिक्र क्यों किया? स्वामी जी अक्सर कहते थे कि भारत का गौरव उसकी जाति व्यवस्था में नहीं बल्कि उसके ऋषित्व में है। उन्होंने वशिष्ठ जी का उदाहरण देकर दुनिया को चौंका दिया था। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे वशिष्ठ जी के दो अद्भुत जन्मों की कथा और स्वामी जी के उन क्रांतिकारी विचारों को। तो प्रथम जन्म ब्रह्मा के मानस पुत्र गुरु वशिष्ठ जी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वशिष्ठ का पहला जन्म ब्रह्मा जी के संकल्प से हुआ था। वह ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, यानी जिनका जन्म केवल मन के विचार से हुआ हो। वह साक्षात सतोगुण के प्रतीक थे, लेकिन नियत को कुछ और ही मंजूर था। राजा निमि के एक श्राप के कारण महर्षि वशिष्ठ को अपना वह दिव्य शरीर त्यागना पड़ा। एक महान ऋषि का शरीर त्यागना ब्रह्मांडीय घटना थी, क्योंकि उनकी आत्मा को पुनः एक नए रूप में आना था, ताकि वह जगत के कल्याण में अपना योगदान दे सके, यानी जगत का कल्याण कर सके। दूसरा जन्म कुंभ और उर्वशी का रहस्य। वशिष्ठ जी का दूसरा जन्म किसी चमत्कार से कम नहीं था। शास्त्रों के अनुसार देवता मित्र और वरुण जी एक बार अप्सरा उर्वशी के सौंदर्य से प्रभावित हुए और उनका दिव्य तेज एक मिट्टी के घड़े यानी कुंभ में स्थापित हुआ। इसी घड़े से दो महान ऋषियों का जन्म हुआ, पहले महर्षि अगस्त्य और फिर महर्षि वशिष्ठ जी। चूंकि उनका जन्म एक अप्सरा, जिन्हें उस काल में देव वेश्या भी कहा जाता था, के माध्यम से हुआ था, इसीलिए इतिहास में उन्हें वेश्या पुत्र के नाम से भी संबोधित किया गया। यहाँ वेश्या शब्द सामाजिक कलंक नहीं बल्कि एक दिव्य अप्सरा के निमित्त होने का संकेत था। अब यहाँ आता है कि स्वामी विवेकानंद जी का वह विचार जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। स्वामी जी ने अपने भाषण हमारा जन्म प्राप्त धर्म में व्याख्यान के समय कहा था, यदि एक वेश्या पुत्र वशिष्ठ, एक दासी पुत्र नारद, एक धीवर पुत्र व्यास ऋषि हो सकते हैं, तो दुनिया का हर व्यक्ति महान बन सकता है। स्वामी जी का तर्क स्पष्ट था। वह कहते थे कि हिंदू धर्म कभी भी जन्म से श्रेष्ठता नहीं मानता। अगर वशिष्ठ जी के जन्म की पृष्ठभूमि ऐसी थी, फिर भी वह महर्षि बने और श्री राम प्रभु के गुरु भी बने, तो इसका अर्थ है पवित्रता मनुष्य के कर्म और ज्ञान में है, उसके कुल में या जाति में नहीं। महर्षि वशिष्ठ का जीवन हमें सिखाता है कि आपकी शुरुआत क्या है यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि आप अपने तपोबल से कहां तक पहुंचते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने इन्हीं ऋषियों का उदाहरण देकर पूरे विश्व को वेदांत का संदेश दिया, जहां हर आत्मा दिव्य है। यह कथा ऋग्वेद के 7वें मंडल के 33वें सूक्त में वशिष्ठ जी के जन्म का वर्णन है। इस सूक्त के 10वें और 13वें मंत्र में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मित्र और वरुण का तेज एक कुंभ यानी घड़े में गिरा, जिससे वशिष्ठ और अगस्त्य ऋषि उत्पन्न हुए। यह सबसे प्रामाणिक स्रोत है। श्रीमद् भागवत पुराण के 6ठे स्कंद में भी इस कथा का जिक्र किया गया है। महाभारत के शांति पर्व में भी वशिष्ठ जी के जन्म की कथा का वर्णन मिलता है। यहाँ यह बात स्पष्ट है कि आत्मविश्वास
यह कथा पैदा करती है कि आत्म विकास के मार्ग पर कोई भी सामाजिक बाधा अस्थायी नहीं है। यही विचार आज के प्रगतिशील समाज की आधारशिला होनी चाहिए। भाइयों एवं बहनों, स्वामी विवेकानंद जी अक्सर कहा करते थे, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और भारतीय दर्शन की गहराई को समझना चाहते हैं तो इस वैचारिक यात्रा से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक एवं कमेंट्स करें। जय हिंद।